1 जून को ग्राम चौहड़पुर थाना चौपान की एक बड़ी लूट की वारदात हुई थी, जिसमें समाज विशेष द्वारा जो माला की रस्म है उसमें 14.5 लाख की माला है उसकी लूट की गई थी। पुलिस के द्वारा सारे तकनीकी साक्ष्यों के द्वारा तथा जो हमारी कन्वेंशनल पुलिसिंग होती है उसके द्वारा हम आज इसमें सफलता हमने हासिल करी है। सीओ साहब भिवाड़ी के निर्देशन में SHO चौपान की तथा पूरे सर्कल की टीम DST साइबर द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया और इसके बाद आज हमारे पास 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 1 क्रेटा कार और 10.5 लाख रुपए पुलिस द्वारा इसमें बरामद किए गए हैं। आरोपी की प्रोफाइल की बात करें तो किस तरह का प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है? जो आरोपी हैं ये करियर क्रिमिनल हैं, पहले भी लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं तथा ये जो माला की रकम थी ये इतनी बड़ी थी कि इसने सभी लोगों का, उस इलाके के सभी लोगों का जो अटेंशन है उसको अपनी तरफ लिया और इस वजह से ये वारदात हुई। इसी के साथ साथ जो लोग इस माला को लेकर जा रहे थे उनके द्वारा किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरती गई तथा मोटरसाइकिल पर 14.5 लाख रुपए लेकर जाना अपने आप में हर प्रकार के अपराध को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आरोपियों को कैसे सोर्स लगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी रकम की जो माला उलाई जा रही है? चूँकि माला की रकम इतनी भारी थी तो ये चर्चा का विषय था और जो आरोपी पक्ष थे उनकी रिश्तेदारियाँ उसी गाँव में थी तो उन्हें पता था कि 1 जून को इतना बड़ा एक जो रकम है ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो उनके द्वारा पूरी तैयारी की गई, लेखी की गई। अपने रिश्तेदारों से किराए पर कुछ समय के लिए एक गाड़ी भी, क्रेटा गाड़ी ली गई, उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई, तो पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या 3 आरोपियों के अलावा कोई और भी है? इसमें कुल 4 आरोपी हैं, सभी नामजद हैं, 3 गिरफ्तार हैं और 1 की तलाश जारी है जिसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। 10.5 लाख की रिकवरी कर ली गई है। इसके तरफ नहीं, बिल्कुल इस तरीके की जो भी आप विवाह या शादी में जो रस्में हैं इसकी कानून रूप से किसी प्रकार की कोई स्वीकार्यता नहीं है। हम तक जो भी सूचना आएगी हमारे द्वारा इस पैसे को संबंधित जो भी एजेंसी है या और जो भी एजेंसी है उसको हम इसको सीज करके पहुंचाएंगे। एक इसमें इनामी बदमाश जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो किस मामले में वो फरार चला है? उस पर भी 4 मुकदमे दर्ज हैं और 2017 में उसके दौरान की वारदात की गई थी, उसमें फरार था जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। तो ये सभी लोग कैरियर क्रिमिनल हैं जो इस तरीके के क्राइम करने की फिराक में हमेशा रेडी रहते हैं और जिनका सूचना तंत्र मजबूत होता है। तो कृपया करके इस तरीके के आप किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इस तरह के दिखावे के लिए जो लोग बहुत जागरूक रहते हैं, जागरूक भी कहेंगे जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है, तो अगर जागरूक नहीं होते तो शायद वो समझते कि इतनी बड़ी जो नकदी लाई जा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे कि क्या समाज में संदेश जाए और किस तरह के आगे के लिए हिदायत माने इस चीज़ को? इतनी बड़ी नकदी को बिना किसी सिक्योरिटी के 2 व्हीलर पे लेके जाना ये अपने आप में एक खेद का विषय है तथा पुलिस को इन तरीके की चीज़ों में हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उलझाना, तो मैं जन सामान्य से ये अपेक्षा करूंगी कि वो स्वयं अपनी हर प्रकार की चीज़ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहें तथा सुरक्षित रहें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस विषय में ये भी आ जाती है कि इतनी बड़ी राशि बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी सुरक्षा के लाई गई, क्या इस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो ये माला की प्रथा है ये है ही इसी प्रकार की। इसमें बड़ी बड़ी रकमें किराए पर ली जाती हैं तथा सिर्फ आपसी विश्वास या छोटे से एक रेफरेंस पे दी जाती हैं। तो ये पूरा ही, इसमें पहले भी हरियाणा में नूह जिले में इस तरीके से 2 बार लूट हो चुकी है, उसके बाद भी इस प्रथा का चलना और इतना सार्वजनिक रूप से इसकी स्वीकार्यता होना, इस पर हमारा चाहेंगे कि इस पर रोक लगे। इस घटना के पीड़ित ने यह भी बताया कि उनके साथ पूर्व में भी इस तरह की घटना हो चुकी है, तो आखिर क्या निकलकर सामने आया कि उसने इसे सबक क्यों नहीं लिया? अगर वो सबक नहीं लेते हैं तो फिर कानून अपना कार्य करेगा जिससे कि आगे से घटनाएं ना हो। थैंक यू।